हेलो बच्चों, मैं अरविंद कुमार सिंह फिर से आप लोग के बीच उपस्थित हूँ। आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.3 का डिस्कशन हम करेंगे और लाइन बाय लाइन सॉल्यूशन आपको देंगे और आप सभी इस वीडियो को देख करके एक बार सॉल्यूशन बनाइए और एक बार बिना वीडियो देखे आप सॉल्यूशन बनाइए, 2 बार बनाइए। बार बार हम आपसे यही कह रहे हैं कि अगर रिजल्ट को बेहतर करना है तो अभी से आप एक्टिव हो जाइए और ये जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं कैलकुलस का डिफरेंशिएशन, जब तक ये आपका डिफरेंशिएशन क्लियर नहीं होगा तब तक इंटीग्रेशन क्लियर नहीं होगा। और जैसे कि हम पिछले वीडियो में अभी जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उस टॉपिक का कुछ फॉर्मूला आपको पिछले वीडियो में हमने दिया था ट्रिग्नोमेट्री का, उसको याद रखने के लिए बोले थे, याद करिएगा और ये तब जाके याद रखिएगा, तब जाके आपको अच्छे से समझ में आएगा ये टॉपिक। आते हैं हम लोग डिस्कस करते हैं अब टॉपिक पे। जो पिछले वीडियो नहीं देखा है उसका हम डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर किए हैं, आप उसमें जाकर के उस पिछले वीडियो को देखिएगा और पिछला वीडियो अगर देखे हैं तो आपको ये वीडियो हम कह रहे हैं कि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। यानी ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आएगा कब, जब आप पिछला वीडियो आप देखे होंगे तब। उसमें आपको कुछ फॉर्मूला दिए थे, बहुत इम्पोर्टेंट फॉर्मूला था, वो आपको आगे भी काम करेगा, इसलिए ध्यान रहे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अब एक्सरसाइज के तरफ। देखिए इसमें आपको 2 तरह के क्वेश्चन हैं। एक तो आपको इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव आपको पढ़ना है और दूसरा इन्वर्स फंक्शन का डेरिवेटिव पढ़ना है। फंक्शन जब आप पढ़े होंगे तो इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है, ये चीज़ आप पढ़े होंगे। और नहीं तो ये अब अगर हम फंक्शन का वीडियो डालेंगे तो उसमें आपको हम बताएंगे। फिलहाल अभी उसका डिस्कशन करने का समय नहीं है, जितना एक्सप्लेन करेंगे उतना ही आपके लिए दिक्कत है। अभी शॉर्ट में केवल और केवल आपके एग्ज़ाम के व्यू से हम NCERT का सॉल्यूशन तैयार कर, केवल और केवल NCERT, जिससे आपका रिजल्ट बेहतर हो जाए, यही कोशिश है। और आपका कोशिश कितना है ये ध्यान दें। आपका कोशिश, मेरा कोशिश पूरा है, आपका कोशिश सही है नहीं है तो फिर रिजल्ट बेहतर आपका नहीं होगा। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग अभी लास्ट के समय में थोड़ा सा ईमानदारी से मेहनत करिए। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक्सरसाइज है आपका 5.3। यहाँ कह रहा है कि फाइंड dy बाई डी एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स। यहाँ dy बाई डी एक्स लिखने का अर्थ ये हो गया कि जो फंक्शन है उसको x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। ठीक है, याद रखना है। पहला क्वेश्चन यहाँ देखिएगा, दिया है आपको 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन x दिया है। dy बाई डी एक्स निकालना है तो इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। dy बाई डी एक्स 2x प्लस 3y डी बाई डी एक्स साइन x, 2 बाहर dx बाई डी एक्स और फिर ये डी बाई डी एक्स इसके साथ भी आ जाएगा, 3 बाहर dy बाई डी एक्स, यहाँ साइन का हो जाएगा cos x। यहाँ देखिए 2 dx बाई डी एक्स आपका क्या होगा 1 और 3 इंटू dy बाई डी एक्स इक्वल टू cos x। अब हमको dy बाई डी एक्स का वैल्यू केवल निकालना है
तो dy बाई डी एक्स को छोड़ करके बाकी सबको अपोजिट साइड भेजना होगा। तो यहाँ 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये यहाँ इधर ही क्या 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2, और ये 2 इधर प्लस में है, उधर जाके क्या होगा माइनस में, तो -2 और प्लस cos 6 लिख दिए। अब यहाँ डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा आपका, देखिएगा 3 क्या है मल्टीप्लाई में, तो ये कहाँ चल जाएगा आपका डिवाइड में, यानी -2 प्लस cos x, अब बाई में क्या 3 हो जाएगा। ये हुआ आपका पहला क्वेश्चन। अब आइएगा दूसरा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करें। दूसरा भी इसी तरह से है लेकिन आपको लाइन बाय लाइन हम सलूशन देंगे, सेम है, फिर भी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस खुद से करिए, वीडियो भी देखिए, वीडियो देख करके एक बार बनाइए, एक बार बिना वीडियो देखे आप बनाइए, तब आपको लगेगा कि कुछ सीख रहे हैं, और स्टेप बाय स्टेप आप ध्यान से बनाते जाइए क्वेश्चन को। एक्सरसाइज एक भी एक्सरसाइज नहीं छोड़ना है। दूसरा क्वेश्चन है आपका 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन वाई, बस अंतर हो गया, यहाँ थोड़ा सा खाली अंतर है, यहाँ 2x 3y साइन x था और यहाँ क्या आ गया साइन y आ गया है। अब ध्यान दीजिए, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, इसको भी डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। अब यहाँ हो जाएगा डी बाई डी एक्स 2x प्लस 3y और यहाँ डी बाई डी एक्स ये का हो गया साइन y। देखिए ये 2 डी एक्स बाई डी एक्स 3 बाहर, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ हो जाएगा डी, यहाँ क्या है साइन y और यहाँ है x, साइन y और यहाँ क्या है x। अब एक चीज देखिएगा, यहाँ जब आपका साइन x है और यहाँ dx था, तो साइन x का डेरिवेटिव आपका हो गया था cos x, डायरेक्ट आप लिख दिए थे। लेकिन यहाँ देखिए साइन y और यहाँ है dx, यहाँ y है और यहाँ क्या है x है, तो यहाँ हम लोग चेन रूल का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, चेन रूल का यूज करेंगे, d बाई डी एक्स, फिर होगा साइन, यहाँ y है तो यहाँ हम लोग लिखेंगे dy और फिर dy बाई डी एक्स। तो dx बाई डी एक्स आपका हो जाएगा 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ हो जाएगा साइन का कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब हमको वैल्यू निकालना है किसका, डी वाई बाई डी एक्स का, तो डी वाई बाई डी एक्स आपका यहाँ है और डी वाई बाई डी एक्स आपका यहाँ है। अब ये दोनों को क्या करना होगा, एक साइड करना, और दोनों को एक साइड करके तो यहाँ 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इधर ही प्लस में इधर रखे माइनस में कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और इसको उस साइड भेजेंगे तो हो जाएगा आपका -2। चलिए अब यहाँ देखिए क्या होगा, थ्री, यहाँ से हम क्या करते हैं, ये दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, क्या कॉमन हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ बचेगा 3 माइनस कॉस वाई, क्या होगा 3 माइनस कॉस वाई इक्वल टू -2। अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो गया -2 बाई 3 माइनस कॉस वाई हो गया, यही आपका आंसर हो गया। अब आप चाहें तो यहाँ से माइनस कॉमन करके, ये तो माइनस है, ये है, यहाँ से माइनस अगर हम कॉमन करें तो कॉस वाई -3, ठीक है। अब यहाँ ये मत समझिएगा कि ये y में से -3 किया गया है, यहाँ माइनस से माइनस क्या कैंसिल, यानी 2 बाई, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ यही सेम टू सेम लिख सकते हैं, या इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए कि y के साथ है तो इसको पहले लिख दीजिए 3 - 3 प्लस कॉस वाई
और ये आपका हो गया आंसर। नेक्स्ट, अब यहाँ तीसरा क्वेश्चन है ax प्लस बी स्क्वायर ना बी वाई स्क्वायर है इक्वल टू कॉस वाई, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड डी बाई डी एक्स ए एक्स बी वाई स्क्वायर डी बाई डी एक्स कॉस वाई। यहाँ देखिएगा, यहाँ ध्यान दीजिए ए डी एक्स बाई डी एक्स, फिर बी डी वाई स्क्वायर बाई डी एक्स, फिर यहाँ डी कॉस वाई बाई डी एक्स। अब देखिए यहाँ भी आपको चेन रूल लगाना होगा, यहाँ भी आपको चेन रूल लगाना होगा। अब यहाँ हम लोग डायरेक्ट ही लिखेंगे, एग्जाम में भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं और चेन रूल अप्लाई कर दे। चूँकि अब आप लॉन्ग क्वेश्चन जैसे जैसे आप बढ़िएगा लॉन्ग क्वेश्चन में, तो ये स्टेप हम लोग और बड़ा नहीं करें, वहाँ हम लोग शॉर्ट में ही बनाएंगे। यहाँ आप कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन जब बनाइएगा तो वहाँ आप शॉर्ट करना है। यहाँ ये हो गया 1, ये बी और ये हो जाएगा। अब यहाँ a डी एक्स बाई डी एक्स आपका 1 हो जाएगा, b ये बाहर निकाल दिए, बाहर पहले से ही है। अब यहाँ क्या करेंगे, डी वाई स्क्वायर बाई डी वाई और फिर क्या डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ डी बाई यहाँ क्या है कॉस वाई, वाई है तो यहाँ क्या लिखेंगे डी वाई, अब फिर आपको डी वाई बाई डी एक्स लिखना है। अब यहाँ हो गया आपका ए बी वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, कॉस का होगा माइनस साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये हो गया आपका। अब यहाँ भी आपको डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना है, तो डी वाई बाई डी एक्स का जब आपको वैल्यू निकालना है तो डी वाई बाई डी एक्स को एक साइड करना होगा, इसको भेज देते हैं उधर, क्या हो जाएगा ये माइनस में उधर जाएगा, क्या होगा प्लस में। तो यहाँ 2by इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इधर ही माइन प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, तो माइनस ए हो जाएगा। और इस दोनों में से क्या कॉमन होगा डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स जब कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा आपका 2by और यहाँ बच जाएगा साइन वाई इक्वल टू माइनस ए। तो डी वाई बाई डी एक्स के साथ ये क्या है मल्टीप्लाई में, तो इधर जाके क्या हो जाएगा आपका डिवाइड में, यानी माइनस ए बाई 2by प्लस क्या साइन वाई। ये हो गया आपका इसका आंसर। ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट यानी कि चौथा क्वेश्चन अब देखेंगे हम लोग। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू tan x प्लस वाई। यहाँ x प्लस ये एक साथ नहीं है, ये अलग है, ये आपका अलग है। tan x है और प्लस में क्या है आपका y है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में,
चलिए डी बाई डी एक्स वाई वाई स्क्वायर और डी बाई डी एक्स tan x अब प्लस वाई। यहाँ देखिए d बाई डी एक्स वाई और d बाई डी एक्स वाई स्क्वायर और यहाँ d बाई डी एक्स ये हो गया tan x और फिर dy बाई डी एक्स। यहाँ हो जाएगा आपका, ये देखिए दो गो फंक्शन हो गया, दो वेरिएबल हो गया, मतलब दो फंक्शन, और ये u इंटू वी पर बनेगा। कौन सा? u इंटू वी। यहाँ से टप करना है, x बाहर यानी u बाहर v का डेरिवेटिव, फिर v बाहर u का डेरिवेटिव। इसके लिए हम लोग काम कर लिए। अब इसके लिए यहाँ हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, या स्टेप बढ़ा दीजिए, dy और dy बाई डी एक्स। tan का डेरिवेटिव आपका डायरेक्ट यहाँ सेक स्क्वायर एक्स और यहाँ dy बाई डी एक्स। x dy बाई डी एक्स, ये y dx बाई डी एक्स का डेरिवेटिव का होगा, dx बाई डी एक्स 1 हो जाएगा, तो यहाँ 1 लिखिए नहीं, y इंटू 1 का हो जाएगा, y ही हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ सेक स्क्वायर एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए यहाँ आपका डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स है, तो डी वाई बाई डी एक्स को हमको क्या करना है, एक साइड करना है। तब क्यों करेंगे, क्योंकि हमको इसी का वैल्यू निकालना है, और जब डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना है तो एक साइड करना जरूरी है। अब यहाँ देखिएगा कॉमन एक ही स्टेप में कर लेते हैं। यहाँ डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ बचेगा आपका x, इसमें तो है नहीं तो इसको भेज देंगे इस साइड। यहाँ क्या बचेगा 2y, और e जब इधर जाएगा तो क्या बच जाएगा, कुछ नहीं तो 1, यानी कि क्या होगा -1 इक्वल टू, अब इसको भेजते हैं इधर, हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस यहाँ y हो जाएगा, और फिर dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो गया सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई में x प्लस 2y माइनस 1, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि 5 नंबर। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन आपका है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, तो हम कह रहे हैं, गारंटेड कह रहे हैं आपको कि थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और आप थोड़ा सा मेहनत करिएगा, थोड़ा सा मेहनत करिए, तो हम कह रहे हैं कि रिजल्ट आपका अच्छा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ध्यान दीजिए यहाँ, और वीडियो को अच्छे से देखिए, और वीडियो को देखते हुए एक बार बनाइए, और वीडियो को बंद करके भी फिर एक बार बनाइए। उसके बाद आप वीडियो में ये देखिए, वीडियो में देखिए, और ये आप अपने क्वेश्चन जो अपने से बनाए हैं उसमें मिलाइए कि कहीं कोई स्टेप नहीं ना गड़बड़ है, उसको मिलाइए ताकि आप एरर अपना पता कर लीजिए। और एरर पता करिएगा तो हो सकता है कि 2-3 स्टेप आपका सही भी हो, इससे आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अगली बार बनाइएगा तो कुछ और आपका आप में इम्प्रूवमेंट होगा, और हम कह रहे हैं कि आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर एक्स वाई वाई स्क्वायर डी बाई डी एक्स 100 एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स
एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स, सबके साथ पहले डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर, और 100 यानी 100 क्या है आपका कांस्टेंट है, और आप कांस्टेंट का डेरिवेटिव जानते हैं कि क्या होता है 0। अगर कोई कांस्टेंट होगा तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाता है। अब यहाँ आप डायरेक्ट एक्स स्क्वायर का क्या लिख सकते हैं 2x, यहाँ u इंटू वी पर u बाहर v का डेरिवेटिव, यानी u यहाँ x है और v आपका कौन है y है, तो u बाहर v का डेरिवेटिव यानी y का डेरिवेटिव, फिर आपके y बाहर x का डेरिवेटिव, और यहाँ हो जाएगा आपका, यहाँ चेन रूल यूज करना होगा, तो यहाँ हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं क्योंकि चेन रूल आपको हम समझा चुके हैं, और 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू का हो जाएगा 0। ये हो गया 2x, ये x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये y डी एक्स बाई डी एक्स का होगा 1, तो यहाँ लिख देंगे 1, और 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब एक चीज़ देखिए, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ है, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ है, तो ये दोनों को छोड़ करके बाकी सबको अपोजिट साइड भेज देते हैं, बाकी को अपोजिट साइड, तो यहाँ इस दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स आपका कॉमन हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन हो गया, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ आपका हो जाएगा 2y इक्वल टू, अब ये दोनों को अपोजिट साइड आप भेजिएगा तो ये दोनों ही क्या होगा माइनस में, -2x और -y हो जाएगा। यहाँ dy बाई डी एक्स प्लस वाई इधर क्या है मल्टीप्लाई में है, तो अपोजिट साइड का हो जाएगा डिवाइड में, यहाँ से माइनस कॉमन कर लेते हैं, 2x प्लस वाई, ये डिवाइड में आ जाएगा x प्लस 2y, ये हो गया हम लोग का आंसर। ये हो गया आपका 5 नंबर क्वेश्चन। अब 6 नंबर, x क्यूब एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर वाई क्यूब इक्वल टू 81, ये आपका 6 नंबर क्वेश्चन है। इसको भी हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, डी बाई डी एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल टू डी बाई डी एक्स 81। अब डी बाई डी एक्स सबके साथ पहले लिख देते हैं, डी बाई डी एक्स स्क्वायर वाई डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर डी बाई डी एक्स वाई क्यूब, और ये 81 है तो इसका डेरिवेटिव का हो जाएगा 0। इसका हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर, एक्स के पावर n वाले फॉर्मूला पे यहाँ इसको तोड़ दिए, यहाँ u इंटू वी पर इसको तोड़ेंगे, इसको भी u इंटू वी पर तोड़ेंगे, तो यहाँ हो गया u बाहर यानी एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, फिर y बाहर d बाई डी एक्स, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर ये x बाहर d बाई डी एक्स वाई स्क्वायर, और फिर y स्क्वायर बाहर डी एक्स बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा y क्यूब का डेरिवेटिव, यहाँ या चेन रूल यहाँ अप्लाई कर दीजिए, डी वाई क्यूब बाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ये हो गया 3x स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स वाई, एक्स स्क्वायर का होगा 2x, और यहाँ x इसका होगा डी वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव,
यहाँ लिख देते हैं 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर डी एक्स बाई डी एक्स क्या होगा आपका 1 हो जाएगा, और यहाँ 3y स्क्वायर वाई क्यूब का क्या होगा y के रिस्पेक्ट में, तो 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो गया आपका 0। यहाँ देखिए अब डी वाई बाई डी एक्स आपका यहाँ है, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ है, डी वाई बाई डी एक्स आपका यहाँ है। अब इस तीनों में से डी वाई बाई डी एक्स हम कॉमन कर लें, तो जब डी वाई बाई डी एक्स कॉमन तो यहाँ हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, यहाँ आपका हो जाएगा 2xy, और यहाँ हो जाएगा आपका बच जाएगा 3y स्क्वायर बच जाएगा, और बाकी सबको अपोजिट साइड भेज देते हैं। ये बच गया, फिर ये भी आपका बच गया, और फिर ये भी आपका बच गया, तो अपोजिट साइड भेजेंगे तो ये तीनों आपका माइनस में, तो -3x स्क्वायर, फिर -2xy और -y स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ देखिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो इधर ही मल्टीप्लाई में है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ से माइनस कॉमन, तो 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, और इसको नीचे भेज देंगे तो हो जाएगा आपका x स्क्वायर 2xy अब प्लस 3y स्क्वायर, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, ये रहा आपका 6 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, साइन स्क्वायर वाई कॉस एक्स वाई इक्वल टू के, और यहाँ देखिए के क्या है आपका, ये के भी क्या है कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव आप जानते हैं कि 0 होता है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। ठीक है, यहाँ डी बाई डी एक्स साइन, इसको हम लिख सकते हैं, एक चीज समझिएगा, जैसे यहाँ साइन स्क्वायर वाई है तो इसको हम साइन वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन यही अगर साइन वाई स्क्वायर है तो इसको हम साइन वाई का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते। ये लिखिएगा तो ये आपका गलत हो जाएगा। अब यहाँ देखिए जब इसके बदले हम इसको लिख सकते हैं, तो यहाँ ये वेरिएबल हो गया, और वेरिएबल का पावर क्या हो गया कांस्टेंट हो गया। तो आपको बताए थे यहाँ ये x के पावर n वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है। यहाँ इसको हम लिख दिए, साइन स्क्वायर y है तो इसको हम साइन y का होल स्क्वायर लिख दिए, और फिर कॉस एक्स वाई और डी बाई डी एक्स, यहाँ हो गया k, डी बाई डी एक्स साइन वाई का होल स्क्वायर, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स वाई, की है कांस्टेंट तो क्या हो गया 0, क्या हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ भी आपका चेन रूल लगेगा और यहाँ भी आपका चेन रूल लगेगा। डी साइन वाई का होल स्क्वायर, तो यहाँ नीचे लिखेंगे डी साइन वाई और डी साइन वाई बाई डी वाई, और फिर डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ भी चेन रूल यूज करना होगा, क्योंकि कॉस एंगल के जगह क्या है एक्स वाई, तो यहाँ एक्स वाई तो नीचे भी आपका एक्स वाई ही होना चाहिए, तबे इसका डेरिवेटिव होगा। यहाँ एक्स वाई है, यहाँ क्या है एक्स है, तो हम लोग यहाँ कॉस एक्स वाई
नीचे लिखेंगे एक्स वाई और फिर डी एक्स वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। इसको सेट किए हैं x के पावर n पर, तो अप्लाई भी वही करेंगे, n इंटू यानी 2 साइन y। अब साइन का क्या हो जाएगा, कॉस, साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस y हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ कॉस का क्या होगा, माइनस साइन, क्या होगा, माइनस साइन। अब यहाँ प्लस माइनस साइन लिखते हैं, माइनस साइन एक्स वाई। अब यहाँ ये फिर u इंटू वी पर लगे, u इंटू वी, तो इसमें जहाँ भी दो वेरिएबल आप देखिएगा, जहाँ भी आपका दो गो वेरिएबल दिखा और दोनों वेरिएबल किससे रिलेटेड है, प्रोडक्ट से रिलेटेड है, तो u इंटू वी, और यहाँ भी आपका u इंटू वी लगेगा, तो यहाँ हो जाएगा x बाहर y का डेरिवेटिव, y बाहर और x का डेरिवेटिव यानी कि dx बाई dx इक्वल टू 0। यहाँ हो जाएगा आपका 2 साइन y इंटू कॉस वाई, यानी 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। पिछले वीडियो में आपको हम फार्मूला भी लिखे थे कि साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा, थीटा की जगह यहाँ y है तो y लिखेंगे, इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ माइनस, तो यहाँ प्लस माइनस का हो जाएगा, माइनस साइन एक्स वाई एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई डी एक्स बाई डी एक्स का हो जाएगा 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ साइन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका x इंटू साइन एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, फिर इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस y इंटू साइन एक्स वाई इक्वल टू 0। अब यहाँ इसमें डी वाई बाई डी एक्स है, इसमें डी वाई बाई डी एक्स है, तो ये दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स आपका कॉमन, तो यहाँ हो गया साइन 2y माइनस एक्स इंटू साइन एक्स वाई इक्वल टू, इधर ही माइनस में उधर जाकर क्या होगा, प्लस में, तो y साइन एक्स वाई। तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया आपका y साइन एक्स वाई, ये कहाँ चल जाएगा, डिवाइड में, तो साइन 2y x साइन एक्स वाई, ये आपका हो गया आंसर। देखिए अब 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1। यहाँ भी आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। डिफ्रेंशिएट करिए एक्स के रिस्पेक्ट में, डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई डी बाई डी एक्स, ये 1 हो जाएगा, डी बाई डी एक्स यहाँ साइन स्क्वायर एक्स डी बाई डी एक्स कॉस स्क्वायर वाई, ये कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0। जैसे यहाँ हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, साइन एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ लिख देते हैं, एक स्टेप से आप बच जाइएगा। यहाँ डी बाई डी एक्स, अब यहाँ साइन एक्स, अब यहाँ देखिए वेरिएबल का पावर क्या है, कांस्टेंट, और जब वेरिएबल का पावर कांस्टेंट तो आप याद रखिए एक्स के पावर n, उस फॉर्मूला पे सेट करना है। अब यहाँ x के जगह क्या है, साइन एक्स,
तो नीचे भी आपको क्या लिखना होगा, साइन एक्स, तो यहाँ लिख दिए साइन एक्स पावर 2, बस यहाँ जो रहेगा वही चीज़ नीचे, बस यहाँ पावर के साथ यहाँ विदाउट पावर लिखना है, और फिर डी साइन एक्स बाई डी एक्स। जो काम आप यहाँ किए हैं वही काम यहाँ कॉस के साथ करना है, डी कॉस वाई का होल स्क्वायर, तो यहाँ डी कॉस वाई और डी कॉस वाई बाई डी वाई, और फिर डी वाई बाई का होगा डी एक्स इक्वल टू 0 होगा। इसलिए यहाँ देखिए, यहाँ एक स्टेप इसमें बढ़ गया, इसमें कहिएगा कि कम हो गया, यहाँ एक से यहाँ एक से, इसलिए सेटअप कर गया। लेकिन यहाँ क्या है, y है, और यहाँ क्या है, x रहता तो डेरिवेटिव इसका नहीं होता, इसलिए यहाँ dy y है तो y, और फिर dy बाई डी एक्स एक स्टेप बढ़ाना पड़ा। अब यहाँ साइन किस पे सेट किए हैं, x के पावर n वाले फॉर्मूला पे, तो अप्लाई भी वही करना है, तो n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, तो 2 साइन एक्स, और 2 माइनस 1 तो 1 हो जाएगा, तो लिखिए ना लिखिए, साइन का क्या हो गया कॉस एक्स, और यहाँ फिर वही 2 कॉस वाई, और ये कॉस का क्या होगा माइनस साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा आपका साइन 2x, ये हो गया साइन 2x, और ये माइनस साइन 2y हो जाएगा, माइनस साइन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। इसको अगर भेज दे उधर यहाँ तो साइन 2x इक्वल टू साइन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, डिवाइड मल्टीप्लाई में है तो कहाँ चल जाएगा डिवाइड में, तो साइन 2x बटा में साइन 2y, ये हो गया आपका 8 नंबर क्वेश्चन। चलिए अब 9 से इतना बड़ा बड़ा आपको क्वेश्चन नहीं जाएगा, 9 नंबर से शॉर्ट है। कब शॉर्ट आपको तब समझ में आएगा जब आप पिछला वीडियो देखे होंगे और फॉर्मूला याद किए होंगे तब। y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब पिछले वाले फॉर्मूला में हम आपको लिखे थे फॉर्मूला, पिछले वाले वीडियो में हम आपको फॉर्मूला लिखवाए थे। यहाँ साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। मतलब यहाँ अगर x के जगह यहाँ tan थीटा अगर हम रख देते हैं तो फिर हमारा काम बन जाएगा और आसानी से इसका डेरिवेटिव हम लोग कर सकते हैं। यहाँ चेन रूल लगाइएगा तो बनाने के लिए बनाइए, लेकिन बीच में जाके आप फंस जाइए। इसलिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का डेरिवेटिव आपको करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद होना कंपल्सरी है। जब तक आपको याद नहीं होगा तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि यहाँ x के जगह हम क्या रखें। हम यहाँ बता भी देंगे आपको कि tan थीटा रखना है, आप समझ जाइएगा कि यहाँ tan थीटा रखेंगे, रट्टा मार के आप काम चला लीजिएगा। ये समझ में तभी आपको आएगा जब ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला आपको याद हो। खुद से आपको समझ में तब आएगा कि यहाँ x के जगह क्या रखेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब यहाँ x इक्वल टू मान लेते हैं tan थीटा, तो अगर x इक्वल टू tan थीटा तो थीटा इक्वल टू tan इधर जाएगा, क्या हो जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन y इक्वल टू हो गया साइन इनवर्स 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ y इक्वल टू साइन इनवर्स, इसको हम क्या लिखेंगे, अभी हम फॉर्मूला यहाँ लिख भी दिए, क्या होगा साइन 2 थीटा। और आप प्रॉपर्टीज पढ़े होंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू का होता है x। अब यहाँ x की जगह है क्या, तो 2 थीटा यानी y इक्वल टू का लिख देंगे 2 थीटा। अब y, चूंकि क्वेश्चन तो हमारा थीटा में नहीं था,
क्वेश्चन हमारा x में है तो इसको फिर हम x में कन्वर्ट करें, तो 2 और x के जगह हम थीटा के जगह हम क्या लिखेंगे, तो tan इनवर्स x। अब इसका डेरिवेटिव आपको कर देना है किसके रिस्पेक्ट में, x के। dy बाई डी एक्स, 2 बाहर dy बाई डी एक्स और ये tan इनवर्स x, तो यहाँ हो जाएगा 2 बाहर tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता है, यानी इसका आंसर हो गया 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आसान आपको तब लगेगा जब ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद होगा, प्रॉपर्टीज याद होगा, किसका, इनवर्स का। ये दोनों याद होगा तब आपको ये बहुत ही आसान लगेगा। टेन नंबर क्वेश्चन, y इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। अब देखिए tan में भी फॉर्मूला आपको हम लिखवाए थे और tan 3 थीटा का फॉर्मूला लिखवाए थे, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। मतलब आप यहाँ देख लीजिए, अगर x के जगह आप यहाँ tan थीटा रख देते हैं, क्या, tan थीटा रख देते हैं, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा tan 3 थीटा का। किसका हो जाएगा, tan 3 थीटा का। अब कितना बचा, कहेगा कि डायरेक्ट हम 3 tan इनवर्स x नहीं लिख देंगे, नहीं, डायरेक्ट लिखेगा और ये 2 मार्क्स में आपको क्वेश्चन आ गया तो फिर समस्या हो जाएगी, 2 मार्क्स आपको नहीं मिलेगा, इसलिए आपको ऐसे ही बनाना है। हाँ ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव आ गया तो हाँ आप लिख के बना दीजिए या आप डायरेक्ट आंसर मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ऑब्जेक्टिव है तो कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि ऑप्शन से मतलब है। dy बाई डी एक्स, ना गड़बड़, यहाँ अब लेट x इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका tan इनवर्स x। अब यहाँ देखिए y tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब ये हो जाएगा आपका tan 3 थीटा का फॉर्मूला, यानी y इक्वल टू tan इनवर्स और यहाँ हो जाएगा tan 3 थीटा, y इक्वल टू 3 थीटा और y इक्वल टू हो जाएगा 3। अब थीटा के जगह आपको क्या रखना है, तो tan इनवर्स x। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए किसके रिस्पेक्ट में, x के। यहाँ हो गया dy बाई डी एक्स, 3 बाहर d बाई डी एक्स, यहाँ tan इनवर्स x, 3 बाहर tan इनवर्स x का डेरिवेटिव आप पढ़े हैं 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी इसका आंसर हो गया 3 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया आपका इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, यहाँ दिया है y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला आपको लिखवाए थे 1 माइनस tan स्क्वायर अब 1 प्लस tan स्क्वायर, यानी फिर यहाँ आपको x के जगह क्या पुट करना है, x के जगह आपको tan थीटा पुट करना,
तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स x हो जाएगा। अब यहाँ आपका y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। y इक्वल टू कॉस इनवर्स ये हो जाएगा आपका कॉस 2 थीटा, फिर क्या लिखेंगे y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस x इक्वल टू क्या होता है x, यानी x के जगह 2 थीटा और y इक्वल टू 2 और थीटा के जगह हम क्या रखेंगे tan इनवर्स x। अब इसको आपको डिफ्रेंशिएट कर देना है किसके रिस्पेक्ट में x के, तो यहाँ हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 बाहर d बाई डी एक्स और tan इनवर्स x, ये 2 बाहर रहेगा, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका आंसर होगा। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो बहुत ही आसान लगेगा आपको, अगर नहीं याद है तो फिर बहुत डिफ़िकल्ट लगेगा कि कैसे यहाँ x के जगह tan थीटा आप ले रहे हैं, कैसे कोई दूसरा लेंगे या सेक थीटा लेंगे या साइन थीटा लेंगे, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेंगे, तो ये आपको तब पता चलेगा जब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला याद होगा। और ख़ास करके मल्टीपल वाला आपको याद रखना है, यानी 2 थीटा 3 थीटा मल्टीपल और सब मल्टीपल रूल याद रखना है। अब आइए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ अभी जो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला हम लिखे थे 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर, यही फार्मूला यहाँ भी आपका अप्लीकेबल होगा। यहाँ लेट x इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x हो जाएगा। अब यहाँ आपका हो गया y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर और 1 प्लस tan स्क्वायर। अब यहाँ y इक्वल टू साइन इनवर्स, अब यहाँ देखिए ये किसका फॉर्मूला है, तो cos 2 थीटा का, तो यहाँ हम लोग cos 2 थीटा लिखे। अब अभी फॉर्मूला हम लोग जो प्रॉपर्टीज में पढ़े इन्वर्स का, साइन इन्वर्स साइन x इक्वल टू होता है x, बट यहाँ क्या है साइन इन्वर्स बाहर और cos में है, तो इसको भी हम क्या करेंगे साइन में कन्वर्ट करेंगे। तो y इक्वल टू यहाँ लिखेंगे साइन इन्वर्स साइन 90 माइनस 2 थीटा, और 90 प्लस 2 थीटा भी आप लिख सकते हैं, काहे कि फर्स्ट में भी क्या होता है साइन पॉजिटिव और सेकंड में भी क्या होता है साइन पॉजिटिव। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा 90 माइनस 2 थीटा ही हम लोग 90 प्लस लिखने का मतलब, और इसका रेंज क्या होता है आपको याद है, रेंज इसका होता है यहाँ π/2 माइनस π/2 से प्लस π/2, यानी π/2 से कम ही होना चाहिए, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ π/2 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको लेना है। y इक्वल टू यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू x, यानी π/2 माइनस 2 थीटा। अब यहाँ y इक्वल टू π/2 माइनस 2 और थीटा के जगह tan इनवर्स x। अब इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, आपका रिजल्ट आ गया। dy बाई डी एक्स π/2 माइनस 2 tan इनवर्स x। अब यहाँ पाई चूँकि कांस्टेंट है, π/2 क्या है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव का हो जाएगा 0, और ये 2 और tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट
13 नंबर क्वेश्चन। y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ फिर हम लोग पहले वाले फॉर्मूला में साइन 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़े थे, 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्योंकि यहाँ देखिए 2x और 1 प्लस क्या है एक्स स्क्वायर, तो यही फॉर्मूला आपका काम करेगा। अब यहाँ भी x इक्वल टू क्या मानेंगे हम लोग, x इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका tan इनवर्स x। अब यहाँ आपका क्वेश्चन हो गया y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। y इक्वल टू कॉस इनवर्स ये हो जाएगा आपका 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर होगा साइन 2 थीटा। क्या लिखेंगे, साइन 2 थीटा। और यहाँ हम लोग लिखेंगे y इक्वल टू कॉस इनवर्स, इसके बदले हम लिखेंगे कॉस 90 माइनस 2 थीटा। काहे कि कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, और बाहर चूंकि कॉस है तो अंदर भी क्या होना चाहिए, कॉस। अब यहाँ आपका हो गया y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अब यहाँ y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 और यहाँ tan इनवर्स x। अब आपको यहाँ डिफ्रेंशिएट कर देना है किसके रिस्पेक्ट में, x ऑन बोथ साइड। यहाँ हो जाए अब यहाँ dy बाई डी एक्स हो जाएगा d बाई डी एक्स, और ये पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स x। पाई बाई 2 का होगा 0, 2 बाहर, tan इनवर्स x का 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी माइनस 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया, ये 13। नेक्स्ट 14 नंबर, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आपको बताए थे, आपको a साइन थीटा या a कॉस थीटा, यानी यहाँ साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आपको लिखवाए थे, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। मतलब यहाँ x के जगह अगर आप साइन थीटा रख देते हैं या कॉस भी रखिएगा तब भी आपका बन जाएगा। लेट x इक्वल टू साइन थीटा, तो थीटा इक्वल टू हो गया आपका साइन इनवर्स x। अब इसको क्या लिखेंगे हम लोग, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर। यहाँ y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर, और y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और कॉस स्क्वायर का रूट का हो जाएगा कॉस, तो y इक्वल टू हो गया आपका साइन इनवर्स, ये हो जाएगा आपका साइन 2 थीटा। क्या होगा, साइन 2 थीटा। और यहाँ y इक्वल टू 2 थीटा, तो y इक्वल टू 2 और थीटा की जगह क्या रखेंगे, तो साइन इनवर्स x। क्या, साइन इनवर्स x। अब इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो dy बाई डी एक्स, यहाँ dy बाई डी एक्स 2 बाहर, d बाई डी एक्स क्या होगा साइन इनवर्स, क्या होगा साइन इनवर्स x।
तो ये आपका dy बाई डी एक्स रह गया 2 बाहर, साइन का डेरिवेटिव 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी हो जाएगा आपका 2 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया आपका कंप्लीट 14 नंबर। अब एक लास्ट और क्वेश्चन है 15 नंबर। y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 बाई 2x स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए cos 2 थीटा का आपको 4 फॉर्मूला लिखवाए थे, और cos 2 थीटा में एक फॉर्मूला आपका था 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी यहाँ देखिए x की जगह अगर आप cos थीटा रख देते हैं तो फॉर्मूला पे सेट हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग x इक्वल टू cos थीटा ले, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका cos इनवर्स x, यानी अब आपका हो जाएगा y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 बाई 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 बाई 2 cos स्क्वायर माइनस 1 क्या होगा cos 2 थीटा, और यहाँ y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 बाई कोस हो जाता है सेक। अब यहाँ y इक्वल टू हो गया आपका 2 थीटा, और यहाँ y इक्वल टू 2, और थीटा के जगह आप क्या रखिएगा cos इनवर्स x। अब आपको इसको डिफ्रेंशिएट कर देना है। dy बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, चूँकि 2 कांस्टेंट है तो बाहर कर देते हैं, और यहाँ cos इनवर्स x 2, और इसका डेरिवेटिव होता है माइनस 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी माइनस 2 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका हो गया 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो इस वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज 5.3 का सॉल्यूशन दिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको देंगे 5.4 का सॉल्यूशन, 5.4 का सॉल्यूशन देंगे, और पर डे एक वीडियो मेरा अपलोड होगा एक एक्सरसाइज का। और वीडियो देख करके अगर आपको कोई हेल्प मिला हो, आपको कोई मदद मिला हो, तो आगे वाले को भी हेल्प करिएगा। जय हिंद, जय भारत।